की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपका 56 देख लिया, तुम 22 हमारा देखना। अखिलेश यादव से मोहब्बत करोगे तो उनको अपने दिल में रखोगे। 112 जो हमने नंबर बदला है वो पुलिस क्या हवाई जहाज से आएगी? ना कोई मुद्दा है ना कोई काम है, उनको मठ में होना चाहिए। जो मंदिर में घंटा बजा सकता है वो सरकार नहीं चला सकता है। सिर्फ बीजेपी ने अगर हमारे देश की तुलना की है तो पाकिस्तान से तुलना की है। पत्थर की मूर्ति कभी पलट के नहीं पूछती कि योगी महाराज 15 लाख कहाँ चले गए? ये रोजगार पे फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है। महीने 2.5 महीने की बेटियों के साथ रेप हो रहा है। अब वो जो दो तड़ी बार है ना, 100 नंबर को बदल के 112 कर दिया। हाईवे पे चले जाइए, कोई न निर्माण न विनिर्माण, कोई काम नहीं दिख रहा है। समाजवादी लोग बैठने वालों में से नहीं है, ये धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी आंखें जम चुकी हैं भारत एक सोच पे। आपको बता दूं कि हमारी टीम एक बार फिर से आ पहुंची है जनेश्वर मिश्र पार्क। ये सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में अभी तक विफल क्यों है? पहली बात तो योगी जी के पास कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि जो मंदिर में घंटा बजा सकता है वो सरकार नहीं चला सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करके तब जाके उत्तर प्रदेश में विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। भारत में उत्तर प्रदेश में उनका 2012 में रथ चला था तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार उड़ गई थी। और आने वाले अभी 1 साल बाद जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का चुनावी रथ चलेगा तो जिस आंधी के साथ आए थे उस तूफान उससे ज़्यादा तूफान के साथ इनको हम लोग खदेड़ के भगा देंगे। बाबा जी गोरखपुर में जाके घंटा बजाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की जनसभा में कोई भीड़ पैसों से नहीं लाई जाती है, ये उनके दीवाने हैं, करोड़ों के भीड़ में आते हैं। और मैं बता रहा हूँ योगी मोदी अमित शाह से कैमरे की तरफ नजर करके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से मोहब्बत करोगे तो उनको अपने दिल में रखोगे। अगर उनसे दुश्मनी करोगे तो रात में आपके दिमाग में रहेंगे और आपको नींद नहीं आएगी, हमेशा की तरह नींद नहीं आएगी। अगर मोहब्बत करोगे तो दिल में रहेंगे वो। अब वो जो दो तड़ी बार है ना, मोदी और योगी उनको गुजरात भेजने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक ही शहर हैं, वो अखिलेश यादव जी हैं। आज आप किसी भी आज आप किसी भी NH हाईवे पे चले जाइए, कोई न निर्माण न विनिर्माण, कोई काम नहीं दिख रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आपको काम दिखेंगे। आप उत्तर प्रदेश का लखनऊ ले लीजिए, आप इधर शहीद पथ पे जाएंगे तो आपको स्टेडियम मिलेगा, कैंसर इंस्टीट्यूट मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं मेट्रो ट्रेन चलती हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का काम बोलता है, सभी लोग देखते हैं और आने वाले समय में इनको उखाड़ के फेंकेंगे। किसानों की हालत ये है जो उन्होंने खून पसीना बहा के अपनी फसल तैयार की है, सार उस फसल को चल रहे हैं। आज ही जब मैं सुबह अपने गाँव से आ रहा था, एक किसान को एक सांड ने पीठ पे सींग मार दी, बेचारे की कमर टूट गई, वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था। मैं समाजवादी सिपाही था, अपनी समाजवादी पार्टी टोपी लगा करके मैंने उसकी मदद की और कहा शाम को जब लौट के आऊँगा तब भी आपका हाल चाल लूँगा। हम समाजवादी वो है, रास्ते पे अगर कोई पैदल चलता है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल निकाल के उसको दे देते हैं और लास्ट में कहते हैं कि जाइए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये 2 वोट दे देना, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 वोट दे देना, क्योंकि राष्ट्र समाजवादी पार्टी की विचारधारा है जो हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता है। आपकी जेब काट लेंगे, आपका 10-20 रुपए का दिन मर्डर कर देंगे। कोई विकास नहीं, कोई मदद नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी लूट बलात्कार हुए, कोई गए उनको देखने? बीजेपी में बैठे हैं, बीजेपी बैठे केशव प्रसाद मौर्य समाज की लड़की का बलात्कार हो गया उन्नाव में, कोई मोदी सरकार योगी सरकार कोई गया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब अपना हाथ उठा दिया कि इसको इस बहन को न्याय दिलाना है, हम लोगों ने उसको न्याय दिलाया और सेंगराज जेल में है और समाजवादी पार्टी ने उसको पूरी मदद की। आज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। जी, जमीन पर विकास के तौर पर बीजेपी सरकार की तरफ से अभी तक क्या आया है? कोई भी विकास नहीं। आपको बता दूं, ये गड्ढा मुक्त बताते हैं। आप डीएम आवास के सामने देख लीजिए, 1-1 फीट के लखनऊ के अंदर गड्ढे। तो जब लखनऊ के अंदर गड्ढे तो महोबा, झांसी, उन्नाव, ये दूर दूर के मेरठ जैसे जिलों में क्या हाल होगा? ये मुख्यमंत्री के सामने, राजभवन के सामने मर्डर हो जाता है, लूट हो जाती है। जब आपकी आंखों के सामने हो रहा है
तो इसका जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदेश की क्या हालत होगी। यह हिंदुस्तानी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड वगैरह से रिपोर्टर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और बाद में गुंडा राज चल रहा है। तड़ीपार जैसे जब गृह मंत्री बने हैं वो बता रहे हैं हम कोई अपने कानूनी वापस नहीं लेंगे भैया। CA NRC ये क्या है। अरे पहले उत्तर प्रदेश में और भारत में लोगों को रोजगार दो। अगर आपको गुजरातियों को बसाना है तो गुजरात के बॉर्डर से पाकिस्तान की सीमा लगती है, सबसे पहले उनको वहाँ बसाओ कि अगर कोई दिक्कत करते हैं तो उधर से उनको भगा दो। आप उत्तर प्रदेश में क्यों बसाना चाहते हो। भारत के 29 राज्य जो है इसके बीच में क्यों बसाना चाहते हो। आप उधर बचाओ, मध्य प्रदेश में बसा लो, गुजरात में बसाओ उनको। देखो जब से बीजेपी सरकार शासन में आई है, मैंने देखा बीजेपी शुरू से लेके और अभी तक सिर्फ बीजेपी ने अगर हमारे देश की तुलना की है तो पाकिस्तान से तुलना की है, न कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश की तुलना की है। और मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई होता है वो देखते हैं। अब हमारे यहाँ प्याज अभी 300 रुपए किलो बिक रहा था वो, और भारत की मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा, 100 रुपए किलो बिक रहा, वहाँ का देखा था। लेकिन हमारे देश की क्या असल मुद्दा है, हमारे देश में प्याज 300 रुपए पर किलोमीटर उसका नहीं देखा पाए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये लोग हम लोगों को मुद्दे से भटका के सीट से लाने का उनका यही मतलब था कि जो युवा है वो रोजगार मांगेगा और शिक्षा व्यवस्था मांगेगा। ये रोजगार पे फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है। मैं देख रहा हूँ अभी योगी जी ने 100 नंबर को बदल के 112 कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो पुलिस अब 112 जो नंबर बदला है वो पुलिस क्या हवाई जहाज से आएगी तो बुलोरो से ही। इसलिए हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग बैठने वालों में से नहीं है। ये धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि कहते हैं जयराम की पर करते नहीं है राम की, ज्ञान गीता का नहीं आराधना घनश्याम की, और धर्म दूजे हाथ में करतूत है शैतान की। तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और हम समाजवादी लोग डरने वालों में से नहीं है। वक्त की धूप खड़ी है तो कोई बात नहीं, वक्त की धूप खड़ी है तो कोई बात नहीं, और मयूद खड़ी है तो कोई बात नहीं। मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे जरूर, राह में मौत भी खड़ी हो तो कोई बात नहीं, हम समाजवादी लोग दीवाने हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जी क्या कह रहे। देखिए आपका 56 देख लिया, तुम 22 हमारा देखना। बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, हद से ज़्यादा बढ़ गया जो अब फिर से समाजवाद आएगा। जागा है यूपी, जागेगा देश, हर हर मुलायम घर घर अखिलेश। ये जो सरकार है ये पत्थर की भगवान की मूर्ति को भोग लगाने वाली सरकार है। लेकिन इंसान को जब भोग लगाया जाता है तो वो पूछता है कि पत्थर की मूर्ति कभी पलट के नहीं पूछती कि योगी महाराज तुमने कल देसी घी के लड्डू का भोग लगाया था और आज डालडे और रिफाइंड के लड्डू का भोग लगा रहे हो। काटो फीता बदलो नाम, यही है योगी जी का काम। काटो फीता बदलो नाम, यही है योगी जी का काम। ये जो खाते खुलवाए थे हाँ जी, तो वो 15 लाख कहाँ चले गए, और 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए कहते वो नौकरी कहाँ चली गई। इस पे तो कोई ध्यान नहीं। नागरिकता बिल पास करो और नोटबंदी करो, GST लागू करो, क्या इनसे बेरोजगारी खत्म होगी। योगी जी से एक बात कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने 15 लाख रुपया देने का हमको वादा किया था। योगी जी हमको 2 लाख रुपया उधार दे दें, और जब मोदी जी 15 लाख हमारे खाते में डालेंगे तो हम उनको वापस कर देंगे। ये हमारी सब नहीं करेंगे तो योगी तो 22 में जाएंगे ही जाएंगे। उसके साथ साथ 24 में मोदी भी की विदाई की भी अभी से आशीर्वाद हम लोग शुरू कर देंगे। क्या बात है, क्या उत्तर प्रदेश का जितना राजस्व इकट्ठा होता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए महीने में पेंशन दे रहे थे, उनकी इन्होंने बंद कर दी। किसान दुर्घटना बीमा योजना चला रहे थे, जिसको किसान की किसी भी कारण अगर दुर्घटना होती तो 5 से 7 लाख आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे थे, और किसानों को कन्या विद्या धन दे रहे थे। भाई ये सारी योजनाएं बंद कर दी, कोई विकास दिखता नहीं, तो आप ये पैसा कहाँ ले जा रहे हो। आप चोर तो कहे ही जाओगे, आप स्वीकार को चोर है, पैसा कहाँ लिए जा रहे हो भाई। पैसा हम लोगों से डीजल पेट्रोल रसोई गैस कितनी महंगी हो गई, उस समय में नहीं महंगी थी, वो उन्होंने इतना विकास कर दिया, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप सारा पैसा गुजरात भेज रहे हो। महंगाई 45 साल और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है, और अगर 2 करोड़ आदमी और आ जाएंगे घुसपैठिए जो भी, तो हम कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, कैसे रोजगार देंगे। तड़ी पार और चौकीदार देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ना उनका प्रदेश को संभाल पा रहा है। प्रदेश और पूरा देश तिराही मान कर रहा है। महिलाओं पे शोषण, युवाओं पे शोषण, छात्रों पे शोषण,
समझे आप, इस तरीके से हद पार कर दी है। जालिम सरकार, इतनी जालिम सरकार पूरे इतिहास में नहीं आई, भारत के इतिहास वर्ग में जालिम सरकार नहीं आई। हम सब इसकी तहे दिल से आलोचना करते हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने में, माननीय अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे। समस्त युवा, समस्त महिलाएं, समस्त नागरिक पूरा 22 का इंतजार कर रहा है। जब भी जो है 22 आएगा, इस प्रदेश की सरकार और ये देश की सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। सरकार क्या कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? केवल भ्रष्टाचार कर रही है और बेरोजगारी इस कदर हो गया है कि आज हमारा युवा परेशान है और बेरोजगारी इस चरम सीमा पे हो गया है कि किसान हमारी आत्महत्या कर रहा है और महिलाओं के साथ किस तरह बलात्कार हो रहा है। 6 महीने 2.5 महीने की बेटियों के साथ रेप हो रहा है। करप्शन, भ्रष्टाचार और अपराध इस तरह प्रदेश में, पूरे देश में हावी हो चुका है कि हमारे प्रदेश और देश की जनता त्राहि त्राहि मचाई हुई है और ये असल मुद्दों से ध्यान भटका करके एनआरसी सीए ला रहे हैं। हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, हम भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। हमारे जीडीपी दर कितना नीचे जा चुका है, फिर भी हम लोग कितने परेशान है, पूरी पब्लिक परेशान है। देश के हालात सुधारने में नहीं इनका ध्यान है। लोग क्या कर रहे हैं जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि ये किस चीज़ को लेके बात करते हैं और इनको अभी ये जानना चाहिए कि हमें पहले सीए पे या एनआरसी पे इनको बताना चाहिए था। लोग क्यों इतने परेशान हैं, क्या है आपने दे दिया। रोजगारी पे बात नहीं कर रहे, भूखमरी बढ़ रही है, हमारे देश की शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे, मजदूर पे बात नहीं कर रहे। सीएए को लेकर के देखिए, घंटाघर लखनऊ में कितनी महिलाएं धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं और फिर भी अमित शाह जी कल रैली किए थे लखनऊ में, वो विफल हो चुके हैं और तब भी उन्होंने कह दिया कि हम अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे। पूरे भारत से इतने लोग आए थे, तब इतने आदमी इकट्ठे हो पाए वहाँ पे और फिर भी विफल हो चुकी है उनकी रैली। मैं मोदी जी से, योगी जी से मैं पूछना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से, हम सारी महिला सभा कि या तो वो इस्तीफा दें या जनता का दुख दर्द समझें और अपने फैसले को जनता के मन से ही लिया जाए, जो जनता चाहे वही फैसला लागू हो। योगी सरकार क्या इस्तीफा देगी? देगी, क्यों नहीं देगी? जब हम लोग पीछे पड़ जाएंगे तो देगी। और योगी सरकार कर क्या रही है? जो हमारे भैया जी ने, अखिलेश भैया ने किया उसी का नवीनीकरण कर रही है। जो उन्होंने करके छोड़ दिया, क्या बोले आप? सिर्फ वो नाम बदलने का काम कर रही है। योगी जी के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई काम है, उनको मठ में होना चाहिए बजाय कि वो सीएम के चेयर पर बैठे हैं। कोई भी विकास का काम नहीं किया। आज जिस पार्क में हम लोग खड़े हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी का किया हुआ है। जिधर भी आप नज़र उठा के देखोगे लखनऊ में जो भी चीज़ें दिखेंगी वो सब की सब माननीय अखिलेश यादव की देन है। मेट्रो पे जो हम चलते हैं, उनका दिया हुआ काम अभी पूरा करने में इन लोगों को 5 साल और लगेगा। लेकिन तानाशाही का आलम ये है इनका कि कल ये हमारे अमित शाह आए थे हमारे लखनऊ में और उनका वक्तव्य आप देखिए कि वो कैसे बोले हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी कर लो, हम ये बदलने वाले नहीं है कानून, ये तो तानाशाही है। ये तानाशाही है। और हम लोग भी घंटा घर पे बैठे हैं शुक्रवार से, बच्चों को लेके महिलाएं बैठी हुई हैं और कैसे नहीं बदलेंगे हम लोग देखते हैं। और हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक वो बदल न ले। और समाजवादी सिर्फ इसलिए जाना जाता है, हम समाजवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं। और हम अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये महिलाओं का जोश है। अब युवाओं की तरफ रुख करते हैं, क्या कहते हैं भैया, ये क्या हो रहा है? जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। क्या बोल गए आप? जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं है योगी सरकार में, बिल्कुल। इनके पास काम के सिवा, काम के नाम पे कोई ध्यान नहीं है।